साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट की चूलें हिल गई हैं। ठाकरे गुट के अंदर खलबली मच गई है क्योंकि कहा जाता है कि सियासी तौर पर जिस तोते में उद्धव ठाकरे की जान बसती है उसी तोते को दबोच लिया गया और ईडी ने बुरा रगड़ दिया। इतना नहीं, अगला नंबर उद्धव ठाकरे का भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, सिर्फ एक्शन बाकी है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के करीबी और उद्धव ठाकरे के एकदम फाइनेंशियल की तरह काम करने वाले रविंद्र वाइकर ने बहुत कुछ उगल दिया है, सच बता दिया है, ऐसा कुछ बता दिया जिससे उद्धव ठाकरे मुश्किल में आ सकते हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ मुंबई में, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है मामला और उद्धव ठाकरे का आगे क्या होने वाला है, सब बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल है क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और एक तरह से ठाकरे गुट के फाइनेंसर कहे जाने वाले, माने जाने वाले रविंद्र वाइकर ईडी के रडार पर आ गए हैं। वाइकर से करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वाइकर से सवाल किए गए, बल्कि आगे की कहानी यह है कि वाइकर ने कहीं उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं उगल दिया, तो असल में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया और उसी को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच शुरू कर दी। रविंद्र वाइकर पर आरोप है कि मुंबई में बीएमसी का एक प्लॉट था जो कि बगीचे के लिए था, लेकिन उसे गलत तरीके से वाइकर ने अपने पास लिया और आरोप है कि उस पर 5 स्टार होटल भी बना दिया। अब किरीट सोमैया का कहना है कि ये घोटाला 500 करोड़ से भी ज्यादा का है और इसमें सोमैया के मुताबिक सीधे सीधे रविंद्र वाइकर के साथ साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे का भी हाथ है, क्योंकि जब वाइकर को ये जमीन दी गई थी तो तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उस सरकार में सबसे ज्यादा चलती थी संजय राउत की और वाइकर को उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है। यहाँ तक कि सियासी हलकों में वाइकर को तोता कहा जाता है जिसमें उद्धव ठाकरे की जान बसती है, सियासी जान बसती है, फाइनेंशियली जान बसती है। अब ये तो रही अब तक की पिछली कहानी, अब आगे की कहानी समझिए। खबर है कि 9 घंटे की पूछताछ में रविंद्र वाइकर से कई सवाल किए गए। अब भले ईडी पूछताछ के बाद वाइकर ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने जो सही किया है वही मैंने बता दिया। अब सूत्रों के मुताबिक वाइकर ने बहुत कुछ उगल दिया, बहुत कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि बगीचे की जमीन उन्हें कैसे अलॉट हुई और किसने अलॉट की और कैसे 5 स्टार होटल का काम शुरू हुआ। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में कुछ सवाल उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को लेकर भी थे और सूत्रों के मुताबिक वाइकर ने बहुत सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दे दिए हैं। बहुत बार उद्धव ठाकरे का नाम भी लिया है। अभी नाम कैसे कैसे लिया, किस किस मामले में उद्धव ठाकरे का नाम आया, ये तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये कंफर्म है कि कई बार उद्धव ठाकरे का नाम लिया, कई बार उनका जिक्र आया। खबर है कि वाइकर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इस बार और ज्यादा स्पेसिफिक होकर और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। वाइकर को उनका जवाब देना ही होगा। खबर है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में है और उद्धव ठाकरे तक अगर मामला पहुंचता है, क्योंकि उनकी सरकार में ये सब कुछ हुआ, तो ईडी उसके बाद भी एक्शन के लिए तैयार है। यानी कि वाइकर तो सिर्फ मोहरा है और असली टारगेट तो उद्धव ठाकरे ही है। फिलहाल के ईडी के एक्शन से तो यही नजर आ रहा है। खबर है कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, अगली बार क्या सवाल पूछे जाएंगे वो भी तय हैं, तैयार हैं और बस इसमें एक्शन होना बाकी है जो कि बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। और अब लोकसभा चुनाव से पहले ईडी के वैसे ही कई जगहों पर छापे चल रहे हैं। विपक्षी नेता भी आरोप लगाते हैं कि यह सब कुछ मोदी और अमित शाह के इशारों पर हो रहा है और इधर महाराष्ट्र में भी ईडी का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। उद्धव ठाकरे के करीबियों पर निशाने लगाए जा रहे हैं। वाइकर ने बहुत कुछ उगल दिया और जो भी हो, हाँ, लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब फाइनली उद्धव ठाकरे भी बड़ी मुश्किलों में आ सकते हैं, क्योंकि वाइकर ने अभी तो सिर्फ उद्धव ठाकरे का नाम लिया और अगली बार कहीं पूरा का पूरा मुंह खोल दिया तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पूरा मामला सामने आएगा, डिटेल सामने आएगी, वैसे ही हम भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपका इस पूरे एक्शन पर क्या कहना है? क्या वाइकर के बहाने उद्धव ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं निशाने? क्या उद्धव ठाकरे को ये पूछताछ और ये ईडी का एक्शन लोकसभा चुनाव में भारी पड़ जाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।